रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। ब्रेकिंग न्यूज़, बल्कि सबसे अहम डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट जो है वो मिडल ईस्ट से जुड़ी हुई है। अरब के साथ अरब इसराइल कह दें, बल्कि अरब को छोड़ दें, इसराइल और अमेरिका तनाज़े को बुनियाद बनाएं और उसको देखें। तो अभी जो डेवलपमेंट आई है वो ये है कि ईरान ने अपना रिवेंज, बदला लेने की कोशिश की है अमेरिका बहादुर से। जिस तरीके से आपने देखा कि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए, और जिस तरीके से उनके जहाज़ आए और अटैक करके चले गए, तो उसके बाद ईरान के ऊपर, ईरान में जो रजीम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था इंटरनली ईरानी अवाम का कि हमें अमेरिका से बदला लेना है। अब ईरान अमेरिका के अंदर जाके लड़ने से तो रहा, लेकिन जो ऑप्शन मौजूद थे ईरान के पास वो ये थे कि मिडल ईस्ट के अंदर या ईरान के इर्द गिर्द जितने अमेरिकन एयर बेसेस हैं उनको टारगेट किया जाए। तो अभी खबर ये है कि ईरान ने जो है कतर में जो सबसे बड़ा अमेरिकन एयर बेस मौजूद है उस पर अपने मिसाइल हमले किए हैं। और कतर और इराक की खबर आ रही है कि इराक में भी जो है वो उनकी एयर फैसिलिटी पे अटैक किया गया, इसके साथ साथ कतर में भी अटैक किया गया। लेकिन मोस्टली ये कहा जा रहा है कि मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए या उनको टारगेट तक नहीं पहुंचने दिया गया। तो अब इससे क्या चीज़ नज़र आ रही है? इससे दो सूरत हाल जन्म ले रही हैं। एक ये, या तो पूरा मिडल ईस्ट, अरब वर्ल्ड जो है वो मुकम्मल कन्फ्लिक्ट में आ जाएगी। ऑलरेडी इसराइल ईरान कन्फ्लिक्ट में मिडल ईस्ट, अरब ममालिक जो हैं उनको हम कह सकते हैं किसी हद तक गैर जानिबदार थे। उनकी सफारती सपोर्ट किसी न किसी हद तक ईरान के साथ ज़रूर थी, और बाकी वो इसराइल की भी मजम्मत करते नज़र आए हैं हमें मुतअद्दिद मौक़े के ऊपर। इवन कि यही कतर भी मजम्मत कर रहा था, लेकिन कतर पर हमला करने से पहले ये ख़बर ज़रूर आई है कि ईरानी हुकाम ने कतर ऑफिशियल से टेलीफोनिक या कोई रब्ता किया और उनको बता दिया कि हम हमला करने लगे हैं, आप अपना जो है ताकि मिनिमम कैजुअल्टीज़ या जानी नुकसान हो सके, भाई आप अपनी हिफाजती तदाबीर जो हैं वो कर लें। तो फिर हिफाजती तदाबीर की गई, और उसके बाद हमने यहाँ तक तो देखा कि दोहा के अंदर हमें वो कतरी भागते हुए नज़र आए। एक दफ़ा एक लम्हे को तो यूँ फील हुआ कि शायद ये तेल अबीब है, बाद में पता चला नहीं, ये यहूदियों का तेल अबीब नहीं है, ये अरबियों का कतर है, अरबियों का दोहा है। तो बहरहाल वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और मोस्टली जो मिसाइल थे वो इंटरसेप्ट कर लिए गए हैं। अब इस सूरत हाल के बाद सिचुएशन या तो वर्स्ट होगी या फिर सिचुएशन डिफ्यूज़ होगी, दोनों चांसेस मौजूद हैं। अब सिचुएशन वर्स्ट हो ये मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते, और हम तो वैसे भी अमन के ख़्वाह हैं। हम तो चाहते हैं कि सिचुएशन डिफ्यूज़ हो। अगर वर्स्ट हो तो आपको पता है कि इसराइल जो है वो इस टाइम प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ईरानी मिसाइल जो है वो सिर्फ इराक पे या दोहा पे नहीं लगे, बल्कि ईरानी मिसाइल कुवैत में भी लगे, फलां दुबई में भी लगे, जो है वो सऊदी अरब को भी लगे। वो तो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, और ऑलरेडी ईरानी और जो इसराइल है वो ये कह चुका है कि ये जो मैं ईरान के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ, ये मैं अपनी जंग नहीं लड़ रहा, ये यहूदियों की जंग नहीं लड़ रहा, ये मैं जंग सुन्नियों की लड़ रहा हूँ। यार अजीब बात है। तो उसकी तो ये कोशिश है कि ये जो सुन्नी मुस्लिम स्टेट्स हैं ये ईरान के ख़िलाफ़ मेरे साथ हम नवा हूँ, और हम ईरान का नातकाबंदी करें, ईरान को मारें, ईरान को जो भी करें। वो आपके सामने उनका पूरा एक जो अज़ली दुश्मनी है ईरान और इसराइल की, तो वो इस लेवल पे हैं। लेकिन ये जो सुन्नी स्टेट्स हैं कमज़ोर सही, मतलब उनमें अरबों की जो इनकी जो फोर फादर्स की हमीयत थी जो हमें मिलती है सहाबा कराम में, और वो जो गैरत और वो जो बहादरी, वो जो शुजाअत, वो सब जो है वो तौस व रुबाब के जो है वो शिकार हो गई है। वो जो इकबाल ने कहा कि शमशीर व सना अव्वल और तौस व रुबाब आखिर, तो वो पहले मुसलमान थे जो शमशीर व सना के साथ थे, ये तौस व रुबाब के साथ इनका है, यानी कि नाच तरफ गाने माने, ये म्यूज़िक, ये आप ऐशो इशरत आप इसको कह सकते हैं। तो ये तौस व रुबाब वाले अरबी हैं, इनमें लड़ने वाली सलाहियत नहीं है। लड़ने वाली सलाहियत होती तो इनके अंदर तो ख़ुद अमेरिका
जो है वो बैठा हुआ है ना, वो अमेरिका जो इसराइल का मुहाफ़िज़ है, वो अमेरिका इन सारी कंट्रियों में मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक में बैठा हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रोफेसीज़ हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको बहुत सारी ऐसी रिवायात मिलेंगी एंड ऑफ टाइम के नज़दीक कि अरब ममालिक पे किस तरीके से ये लोग चढ़ दौड़ेंगे। ये अरब तो वो हैं कि इन्होंने ऑलरेडी अपनी बेसिस उन अमेरिकियों के हवाले और उन दुश्मनों के हवाले कर रखा है जिन्होंने इनके ऊपर अटैक्स करने हैं, जिन्होंने एक ना एक दिन इनको मारना है, ज़रूर मारना है। तो ये अरब की बारी तो आ गई है। तो इन अरबों को छोड़ें, हम बात करते हैं ईरान और इसराइल की। तो उसमें अब ये सूरत हाल होगी कि अगर इसराइल नाकाम हुआ या अरबों में थोड़ा बहुत भी मतलब है मुसलमानियत रही, तो वो जो है जंग की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज़ करेंगे और ईरान को ये कहेंगे, देखें जी आपने अटैक करने थे तो आपने अटैक कर लिए, अब आप सीज़ फायर की तरफ आ जाओ। और इस टाइम सूरत हाल जो है वो ये है कि अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से भी ईरान को डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए सीज़ फायर की ऑफ़र की गई है कि अब हम जंग बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जो तेल अबीब का नुकसान हुआ, जो हैफा पोर्ट का हुआ, जो इसराइल ने तो कभी सोचा नहीं था कि उसकी जो है वो 45 लिबार्ट्रियाँ, वो जो वाइजमैन इंस्टीट्यूट था उसमें 45 जदीद तरीन लिबार्ट्रियाँ, जिसमें 22 साल का रिसर्च जो उन्होंने दजाल की तैयारी के लिए बहुत सारी चीज़ें बना रखी थी या बना रहे थे, वो सब का सब ईरान के मिसाइलों ने उड़ा दिए। तो अब वो जो उनकी तो मतलब वो चाहते हैं कि सीज़ फायर हो जाए। तो अब कोशिश देखते हैं किस तरफ जाती है। हम भी चाहते हैं सीज़ फायर हो जाए और इसमें सबकी विन विन होगी। अमेरिका ने भी जो है वो इसराइल की प्रोटेक्शन कर दी, इसराइल के कहने पे अमेरिका भी जंग में कूदा और उसने ईरान की जो है वो न्यूक्लियर जो फैसिलिटी थी उसको भी उसने टारगेट किया। अब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो मुकम्मल तौर पे नकारा नहीं हुई, उसकी एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पे नुकसान हुआ, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और ईरान के पास जवाब भी आ गया, जोरी हथियार और वो सारा कुछ। ईरान तो विक्टोरियस है इनफैक्ट इस पूरी सिचुएशन के अंदर। लेकिन दूसरी साइड पे अमेरिका के कूदने से जो है वो इसराइल की भी फेस सेविंग जो है वो हो चुकी है। और फिर अमेरिका ने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, उसके लिए भी ईरान को फेस सेविंग मिल गई है कि देखिए जी हमने अमेरिकन बेसिस को अटैक किया है। अब वो अमेरिका का टेक्नोलॉजी इतना एडवांस था, ये था वो था, तो हमारा कोई मिसाइल उसको टारगेट नहीं कर सका, ये नहीं कर सका। तो यूं अब सूरत हाल जो है वो सिमट जाती हुई नज़र आती है कि मामला जो है वो सीज़ फायर की तरफ जाएगा और ये जो जंग बंदी जो है उसकी तरफ मामला जो हैं वो आगे चलेंगे। आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा में कल रूस, चीन, पाकिस्तान ने जो है वो ईरान के हवाले से एक करारदाद कौमी सलामती में पेश की थी और हंगामी इजलास तलब किया था। उसमें जो मुतालबा किया गया, उसमें मुतालबा जो है वो सीज़ फायर का किया गया। तो अब इससे सूरत हाल क्लियर नज़र आ रही है कि होपफुली इसराइल ईरान जंग जो है वो जो है मिनिमाइज़ होगी और मामला सीज़ फायर की तरफ जाएंगे। हम भी यही चाहते हैं। बहरहाल अभी कुछ पता नहीं है, सूरत हाल किसी लम्हे भी जो है वो टर्न हो सकती है, बदल सकती है। हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आग झपकते हैं तो कुछ और हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल आज जो है वो जागते रहिए और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।